किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना सिर्फ जीनियस आईक्यू होने या दिन के अनगिनत घंटे खाली होने पर निर्भर नहीं करता। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी लर्निंग को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, और इसके लिए एक बेहद शक्तिशाली तरीका है चंकिंग मेथड। चंकिंग का मतलब है किसी बड़े और जटिल स्किल को छोटे, आसान और अर्थपूर्ण हिस्सों में तोड़ना, फिर हर हिस्से को अलग से मास्टर करना और आखिर में उन्हें जोड़कर एक बड़ी स्किल बनाना। यही तरीका शतरंज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, भाषाओं और कई दूसरी स्किल्स में बहुत उपयोगी हो सकता है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला स्टेप, स्किल को डीकंस्ट्रक्ट कीजिए। आप सिर्फ यह नहीं कह सकते मुझे फोटोग्राफी सीखनी है या मुझे पाइथन सीखना है। ये बहुत बड़े लक्ष्य हैं। इनको छोटे हिस्सों में तोड़िए। मान लीजिए गिटार सीखना है तो शुरुआत हो सकती है पिक पकड़ने से, बेसिक कॉर्ड से, स्ट्रमिंग से और फिंगर पिकिंग से। भाषा सीखनी है तो पहले कॉमन वर्ड्स, बेसिक ग्रामर और साधारण सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी बड़े स्किल को छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदल दीजिए। दूसरा स्टेप, वाइटल फ्यू चुनिए। हर स्किल में हर चीज बराबर महत्वपूर्ण नहीं होती। कुछ बेसिक्स आपको बाकी चीजों से कहीं ज्यादा परिणाम देते हैं। इसलिए शुरुआत में हर छोटी डिटेल सीखने की कोशिश मत कीजिए। पहले उन 3 से 5 फंडामेंटल्स को पहचानिए जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। आप किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं या अपने फील्ड में रिसर्च करके जान सकते हैं कि मुझे शुरुआत में किन फंडामेंटल्स को सबसे पहले मास्टर करना चाहिए। तीसरा स्टेप, चंक्स को सही क्रम में रखिए। हर चीज एक के बाद एक सीखिए। ऐसे नहीं कि आप बेसिक्स छोड़कर सीधे एडवांस कॉन्सेप्ट पर चले जाएं। पहले सरल, फिर जटिल, पहले बेसिक, फिर एडवांस। ऐसा क्रम रखिए जहां हर नया चंक पिछले चंक पर बनता हो। चौथा स्टेप, एक चंक को आइसोलेट करके प्रैक्टिस कीजिए। एक समय में एक ही छोटी क्षमता पर फोकस कीजिए। पूरे ध्यान से उसे दोहराइए। इसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कह सकते हैं। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो आपकी मौजूदा क्षमता से थोड़ी कठिन हो। गलती हो तो सिर्फ दोहराते मत रहिए। रुकिए, देखिए गलती क्यों हुई, फिर उसी हिस्से को सुधारिए, यानी रिपीटेशन के साथ। फीडबैक भी जरूरी है। पांचवा स्टेप, चंक्स को जोड़िए। मान लीजिए आपने गिटार पर जी कोड सीख लिया और अलग से स्ट्रमिंग सीख ली। अब दोनों को एक साथ जोड़िए, यानी जी कोड से सी कोड पर ट्रांजिशन करते हुए स्ट्रम कीजिए। यहीं से छोटे चंक्स एक बड़े स्किल पैटर्न में बदलने लगते हैं। अब कुछ एडवांस टेक्निक्स भी समझिए। पहली, एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन। सिर्फ पढ़ने के बजाय खुद से याद करने की कोशिश कीजिए। नोट्स देखने के बजाय अपने आप जवाब दीजिए, और एक ही दिन में सब कुछ रटने के बजाय अलग अलग अंतराल पर दोहराइए। दूसरी, इंटरलीविंग। एक ही तरह की चीज लगातार करने के बजाय संबंधित अलग अलग चंक्स को मिक्स कीजिए, यानी ए ए ए ए के बजाय ए बी सी, फिर बी सी ए। इससे आपको सिर्फ याद नहीं रहेगा, बल्कि ये पहचानना भी आएगा कि किस सिचुएशन में कौन सा स्किल इस्तेमाल करना है। तीसरी, फेनमैन टेक्निक। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो उसे बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। ऐसे समझाइए जैसे सामने एक 12 साल का बच्चा बैठा हो। जहां आप अटक जाए वहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग का गप है। उस हिस्से को दोबारा पढ़िए, फिर और सरल भाषा में समझाइए। चौथी, टाइट फीडबैक लूप। गलत चीज की प्रैक्टिस करने से गलत हैबिट भी मजबूत हो सकती है, इसलिए फीडबैक जल्दी लीजिए। कोच, मेंटोर, सॉफ्टवेयर
कंपाइलर, रिकॉर्डिंग या किसी ऐसी जगह का इस्तेमाल कीजिए जहां आपकी गलती जल्दी दिखाई दे। 5वीं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जब कोई चंक आसान हो जाए तो डिफ़िकल्टी बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाइए या सपोर्ट कम कर दीजिए। यानी जैसे जैसे क्षमता बढ़े वैसे वैसे चैलेंज भी बढ़ना चाहिए। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखिए। कोडिंग में 10 घंटे ट्यूटोरियल देखने के बजाय वेरिएबल्स सीखिए, लूप्स सीखिए, एक छोटा कैलकुलेटर बनाइए, एरर्स ठीक कीजिए और फिर थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाइए। पब्लिक स्पीकिंग में पूरी 20 मिनट की स्पीच शब्दशः याद करने के बजाय पहले हुक, फिर 3 मेन पॉइंट्स, फिर कॉल टू एक्शन और फिर उनके बीच ट्रांजिशंस की प्रैक्टिस कीजिए। चेस में हजारों रैंडम ओपनिंग्स याद करने के बजाय बेसिक एंड गेम्स सीखिए, टैक्टिकल पैटर्न समझिए और फिर मास्टर गेम्स देखकर देखिए कि ये पैटर्न्स वास्तविक खेल में कैसे जुड़ते हैं। अब 3 कॉमन मिस्टेक से बचिए। पहली, चंक बहुत बड़ा मत रखिए। अगर कोई हिस्सा आपको ओवरवेल्म कर रहा है तो उसे और छोटा कीजिए। दूसरी, इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस से बचिए। वीडियो देखना, नोट्स पढ़ना और दोबारा पढ़ना सीखने जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन असली लर्निंग तब मजबूत होती है जब आप खुद प्रोड्यूस करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सवाल हल करते हैं या वास्तव में स्किल परफॉर्म करते हैं। तीसरी, इंटीग्रेशन को मत छोड़िए। सिर्फ आइसोलेटेड चंक्स मास्टर कर लेना आपको टेक्नीशियन बना सकता है। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको उन चंक्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में जोड़ना सीखना होगा। तो पूरी प्रक्रिया को एक लाइन में समझिए। डीकंस्ट्रक्ट, सिलेक्ट, प्रैक्टिस, गेट फीडबैक, स्पेस द रेपिटिशन, कनेक्ट द पीसेस डॉट। यानी स्किल को तोड़िए, सबसे जरूरी हिस्से चुनिए, उन्हें डेलिब्रेट प्रैक्टिस से मजबूत कीजिए, फीडबैक लीजिए, समय समय पर दोहराइए और फिर उन सभी हिस्सों को जोड़ दीजिए। क्योंकि एक्सपर्टीज कोई जादू नहीं है। एक एक्सपर्ट वह इंसान है जिसके दिमाग में हजारों छोटे छोटे मीनिंगफुल चंक्स एक व्यवस्थित मेंटल लाइब्रेरी की तरह जुड़े होते हैं और सही समय पर वह उन्हें जल्दी रिट्रीव और सही तरीके से कंबाइन कर सकता है। इसलिए किसी भी स्किल को पूरा का पूरा निगलने की कोशिश मत कीजिए, उसे टुकड़ों में तोड़िए। सबसे महत्वपूर्ण टुकड़े चुनिए, उन्हें एक एक करके मास्टर कीजिए, फिर उन्हें जोड़िए और इस प्रक्रिया को लगातार दोहराते रहिए। क्योंकि आप जितनी अच्छी तरह सीखने की प्रक्रिया को डिजाइन करेंगे, उतनी तेजी से आपकी स्किल कंपाउंड होगी।